हे गाइस, दिस इज क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसयूटी दिल्ली के बारे में, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको डीटीयू का एंड अदर कॉलेजेस का रिव्यू देखना है 2023 के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम कनेक्टिविटी, सीट मैट्रिक्स एंड रैंकिंग वगैरह देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की, फिर एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हम हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ की। यहाँ पे मैं स्पॉट राउंड के कट ऑफ बताने वाला हूं। तो बहुत कुछ है वीडियो में समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो एनएसयूटी जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके 3 कैंपस हैं, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस एंड मेन कैंपस। तो इनका जो मेन कैंपस है वो 145 एकड़ का है। यहाँ पे बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। तो ये कॉलेज जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो एनएसयूटी का मेन कैंपस है वो मेट्रो रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कॉलेज कैंपस तक पहुंचने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे मैंने तीनों कैंपस का जो सीट मैट्रिक्स है वो डिटेल में बता रखा है। इस कॉलेज में 85% सीट जो होती हैं वो दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने क्लास 12th दिल्ली से दिया है उन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। एंड 15% सीट जो होती हैं वो आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए होती हैं। एनआईआरएफ की बात करें तो 2022 में 78 थी एंड 2021 में इसकी एनआईआरएफ 88 थी। और अगर सीट देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन कैंपस है उसमें बीटेक के लिए आपको टोटल 10 ब्रांचें मिलती हैं एंड जो ईस्ट एंड वेस्ट कैंपस है उसमें आपको बीटेक के लिए 3 ब्रांचें देखने को मिलती हैं। वेस्ट कैंपस में टोटल 180 सीट्स हैं एंड ईस्ट कैंपस में यहाँ पे बिग डेटा एंड इंटरनेट ऑन थिंग जो कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ है उसमें 60 सीट्स हैं। ईसी में यहाँ पे 120 सीट्स हैं। मेन कैंपस में टोटल 10 ब्रांचें हैं बीटेक के लिए। तो बायोटेक में यहाँ पे 75 है, मैकेनिकल में 150 है, आईटी में 120 है। तो पूरा सीट मैट्रिक्स डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएं तो आप मेन कैंपस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, फिर आप यहाँ पे ईस्ट कैंपस और लास्ट में वेस्ट कैंपस को प्रायोरिटी दें। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे आपको टोटल 2,06,000 रुपए पे करने होंगे, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस 64,250 है, यूनिवर्सिटी की फीस पर ईयर की 80,250 है एंड अदर फीस जो है वो 61,500 है। अगर हॉस्टल फी की बात करते हो तो यहाँ पे जो वन टाइम फी है जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे बस देनी होगी हॉस्टल में, वो 4,000 है एंड जो हॉस्टल सीट का रेंट है वो ट्रिपल सीटर का 24,500 है, ट्रिपल सीटर नॉन एसी का, एंड एसी के साथ अगर लेते हैं तो 28,000 है ट्रिपल सीटर का। अब बात करते हैं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा एंड 12th के अंदर क्या परसेंटेज होने चाहिए। तो अगर आप एनएसयूटी में एडमिशन का सोच रहे हो तो क्लास 12th में आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इन 5 सब्जेक्ट के अंदर टोटल अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको यहाँ पे 60%, ओबीसी से हो तो 55% एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो 50% या उससे अधिक लेके आना होगा, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे। यानी ये परसेंटेज क्राइटेरिया और जेईई मेन 2023 में एक बढ़िया रैंक अगर आप ला लेते हो तो आप इस कॉलेज में जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको जैक दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता काउंसलिंग के बारे में, तो लगभग 20 मिनट का एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, 2023 पे है, जैक दिल्ली काउंसलिंग पे, उससे आप देख सकते हो। वहां पे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो के अंदर दे रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस लाइफ के बारे में, कैंपस के बारे में। तो कैंपस चाहे आप एकेडमिक ब्लॉक देख लो या फिर आप रेजिडेंशियल ब्लॉक देख लो, कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ए कैटेगरी का कॉलेज है ये, कॉलेज काफी रेपुटेटेड है, प्लेसमेंट काफी बढ़िया है। कैंपस के अंदर जो कैंपस लाइफ है, इनकी जो डीजे नाइट वगैरह होती है, जो इनके फेस्ट होते हैं, चाहे वो कल्चरल फेस्ट हो या टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट हो, वो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ओवरऑल, एंड ओवरऑल कैंपस लाइफ भी एनएसयूटी की बेहतर है। अगर बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल की, तो यहाँ पे टोटल 4 बॉयज हॉस्टल है, हर एक ईयर
के लिए सेपरेट हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 276 स्टूडेंट्स की है सिंगल एंड डबल सीटेड रूम्स के अंदर। एंड यहाँ पे जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं उन्हें हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। एंड जितने भी हॉस्टल है उनकी सेपरेट मेस भी है एंड मेस का जो फूड है वो आपको डिसेंट सा मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको हॉस्टल के अंदर बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, पार्किंग लॉट वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है, वाटर सप्लाई, पावर बैकअप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है, तो कनेक्टिविटी का भी दिक्कत आपको नहीं होता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की। तो इनका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको बढ़िया फैसिलिटी मिल जाती है। जिम्नेशियम आपको मिलता है, रनिंग ट्रैक है जो कि 400 मीटर का है, फुटबॉल ग्राउंड मिलता है जो कि ये काफी बेहतर ऑफर करते हैं, 5000 की सीटिंग कैपेसिटी भी है फुटबॉल ग्राउंड की। क्रिकेट ग्राउंड है जो कि ठीक ठाक है, डिसेंट कंडीशन में, 2 टेनिस कोर्ट है, 2 वॉलीबॉल कोर्ट है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है। तो एनएसयूटी के अंदर अगर देखें तो स्पोर्ट्स की आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलती है। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो आप चाहे डीटीयू चले जाओ चाहे आप एनएसयूटी चले जाओ, दोनों के अंदर आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलने वाली है। आप किसी भी कॉलेज से निराश नहीं होने वाले हो। अब बात करते हैं कॉलेज फेस्ट की। तो यहाँ पे जो कल्चर फेस्ट है वो इंटर एंड इंट्रा कॉलेज होता है। जो इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्ट है वो मॉक्स है एंड जो इवेंट्स वगैरह मॉक्स के अंदर होते हैं ये इंटर कॉलेज होता है, बड़े लेवल पे होता है, मतलब डीजे नाइट में तो आप फुल एंजॉय करने वाले हो। जो टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है वो इंटर कॉलेज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं एनएसयूटी की कैंपस लाइफ को 10 में रेट करने जाऊं तो मैं यहाँ पे इसे 8 रेट करने वाला हूं। और अगर आपको डीटीयू या एनएसयूटी दोनों को कैंपस लाइफ के अकॉर्डिंग जज करना है, दोनों को में से एक सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, डीटीयू आप सेलेक्ट करिए। बाकी एनएसयूटी के अंदर भी आपको कैंपस लाइफ बेहतर मिलती है, एक टॉप कॉलेज है, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करें दोनों में से बेस्ट क्या है कैंपस लाइफ के अकॉर्डिंग, कैंपस के अकॉर्डिंग, तो मैं प्रीफर करूंगा डीटीयू। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट कैसा है? तो इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो आपको बहुत 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 बेहतर मिलने वाली है। 2022 बैच में इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था 1.25 करोड़ का, जो कि इंटरनेशनल ऑफर था, गूगल की तरफ से आया था एंड 8 बच्चों को ये मिला था। मीडियन पैकेज की बात करते हैं बीटेक की तो ये 16 लाख का था एंड एमटेक का जो मीडियन पैकेज था वो 14 लाख का था। तो कॉलेज की प्लेसमेंट नो डाउट बहुत बढ़िया है। टोटल यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक में 2022 में 1092 स्टूडेंट एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 977 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। तो अब आप इस रिकॉर्ड से, ये छोटा सा रिकॉर्ड है लेकिन इस रिकॉर्ड से आप पूरी जानकारी लगा सकते हो कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट किस लेवल का है। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होती है एंड कंपनियां भी यहाँ पे काफी बेहतर विजिट करती हैं। यहाँ पे पीएसयू विजिट करती हैं। तो अगर आप पीएसयू में जॉब करने का सोच रहे हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब करने का सोच रहे हो, तो आपको गेट में बेहतर रैंक लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनएसयूटी चले जाओ। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें या फिर सर्विस बेस्ड कंपनियां भी कुछ यहाँ पे आती हैं, तो आप वहां पे भी प्लेसमेंट ले सकते हो, चाहे गोल्डमैन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन, वॉलमार्ट, लिंक्डइन, अडोबे, मारुति, सैमसंग, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं। प्लेसमेंट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मीडियन पैकेज बीटेक का 16 लाख का है। अगर आप इस कॉलेज में टेक ब्रांच से हो, सीएस, आईटी, ईसी, तो आप इस कॉलेज से 8 से 10 लाख का पैकेज बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल इन ब्रांचेस से हो तो यहाँ पे आप, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, उनकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ से आप 5 से 10 लाख का पैकेज निकाल सकते हो इजीली। एंड अगर आप बायोटेक वगैरह में हो, लोअर ब्रांच में हो, तो भी आप इस कॉलेज से 8-10 लाख या 5 लाख तक का पैकेज तो निकाल ही लोगे। डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। कॉलेज में बहुत कंपनी आती है, बहुत मौके मिलते हैं। बाकी कोडिंग कल्चर वगैरह कॉलेज का बेहतर है ही। आप गूगल की प्लेसमेंट से इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो, मीडियन पैकेज भी देख के लगा सकते हो। कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डीटीयू में जाओ चाहे एनएसयूटी में जाओ, दोनों कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में एकदम टॉप लेवल पे हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में कि जेईई मेन में 2022 में इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या गई थी। तो यहां पे मैं आपको दिल्ली रीजन एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कट ऑफ बताने वाला हूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी कैटेगरी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से। अगर आप हैं जनरल कैटेगरी से हैं तो यहां पे बायोटेक जो है वो 2,08,655 पे क्लोज हुआ था एंड जो मैकेनिकल है वो 94,186 पे क्लोज हुई थी। एंड अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो बायोटेक यहां पे 1,57,958 पे क्लोज हुई थी। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं, स्पॉट राउंड के बता रहा हूं, एकदम लास्ट के कट ऑफ है, इससे ऊपर रैंक एक्सपेक्ट मत करना आप। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें
तो 4094 पे क्लोज हुई थी। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 4008 पे क्लोज हुई थी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 16791 पे क्लोज हुई थी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, दिल्ली से हो, तो यहाँ पे बायोटेक जो है वो काफी हाई रैंक यानी 3,40,000 के आसपास क्लोज हुई थी। एंड मैकेनिकल जो है वो 1,31,906 पे क्लोज हुई थी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, दिल्ली से हो, तो यहाँ पे मैकेनिकल 1,97,272 पे क्लोज हुई थी। एंड बायोटेक की तो बात ही क्या करें, 5.5 लाख के करीब कट ऑफ किया था। एंड आउटसाइड दिल्ली से हो तो बायोटेक जो है वो 1,29,960 पे क्लोज हुआ था। एंड मैकेनिकल जो है वो 93,325 पे क्लोज हुई थी। एंड अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो दिल्ली के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मैकेनिकल का 7,60,436 गया है। तो यहाँ से पूरा कट ऑफ जो है वो डिटेल में आप देख सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी जिस भी कैटेगरी से हैं उसके रिस्पेक्ट में जिस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं उसका कट ऑफ डिटेल में देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो, आउटसाइड दिल्ली से हो और आपकी जेईई मेन 2023 में रैंक 20,000 या उसके अंदर है, तो आप एनएसयूटी के अंदर जो टेक ब्रांच है, चाहे वो सीएस, आईटी, ईसी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। जितनी बेटर रैंक होगी उतनी बेटर ब्रांच मिलेगी, लेकिन इनमें से किसी एक ब्रांच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। टेक ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगा एनएसयूटी में। और अगर आपकी जेईई मेन में रैंक 20,000 से लेके 60,000 के बीच आ रही है तो आप यहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को टारगेट कर सकते हो, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपकी रैंक 60,000 से लेके 1 लाख के बीच है और आप आउटसाइड दिल्ली से हो, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के साथ, तो आप यहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जो इनका वेस्ट कैंपस है उस पे ट्राई कर सकते हो। वहां पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो आप यहां पे बायोटेक हो गया एंड जो वेस्ट कैंपस के अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें देख सकते हो, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर 1.5 लाख के करीब रैंक है या फिर मान लो 170 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन का देख सकते हो। स्टार्टिंग के 4 राउंड में तो एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से 1.5 लाख के बीच है, लेकिन जो स्पॉट राउंड है उसमें आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ओवरऑल आपको एडमिशन से मतलब होना चाहिए। तो लास्ट में रैंक अगर कम है तो आप ढंग से काउंसलिंग करोगे तो आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनएसयूटी के लिए। अब एक छोटा सा सजेशन है, अगर जेईई मेन में रैंक 20,000 के अंदर है तो पहले आप ट्राई करना कि आपको डीटीयू मिल जाए। डीटीयू अगर नहीं मिलता तो फिर आप एनएसयूटी का मेन कैंपस देखना। तो यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनएसयूटी के बारे में। अगर कोई डाउट अभी भी आपका है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 के लिए जो वीडियोस है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी काउंसलिंग के टाइम पे, जो कि आपको काउंसलिंग में बहुत गाइड करेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड अदर कॉलेजेस के रिव्यू देखने हैं 2023 के लिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं डीटीयू वगैरह के भी रिव्यू। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, लाइक तो कर ही दो इतना देख लियो तो। एंड वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलता हूं दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।